कर्नाटक कानून साज काउंसिल के शुमाल मशरक़ी कर्नाटक ग्रेजुएट हलक़े के 3 जून को हो रहे इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा ले रहे अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट ने आज बीदर का इंतखाबी दौरा किया। अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट ने बीदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवोकेट से मुलाकात करते हुए उन्हें अपने हक़ में तरजीही वोट देने की अपील की। अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट ने बीदर के मारूफ तालीमी इदारों सुल्तान फार्मेसी कॉलेज, अल-अमीन डिग्री कॉलेज, रेड रोज़ पब्लिक स्कूल में मैनेजमेंट और टीचर्स लेक्चरर से मुलाकात करते हुए एमएलसी इलेक्शन में उन्हें तरजीही वोट देने की अपील की। अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट ने बीदर शहर के मुख्तलिफ तालीमी माहिरीन, अवामी समाजी सियासी कायदीन से भी मुलाकात करते हुए उनसे अपने हक़ में तरजीही वोट देने की अपील की। अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट ने डॉक्टर मकसूद चंदा से भी मुलाकात की। डॉक्टर मकसूद चंदा ने बीदर में अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाने का तयक़ुन दिया। बीदर से ATV न्यूज़ के लिए मोहम्मद अलीमुद्दीन बंदा नवाजी की रिपोर्ट। याद रखें, अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट का बैलेट पेपर में सीरियल नंबर 4 है। आपको सीरियल नंबर 4 पर अब्दुल जब्बार गोला के नाम के आगे 1 लिखकर तरजीही वोट देना है। मैं अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट गुलबर्गा आप लोगों के सामने आने का वाहिद मकसद नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 3 जून 2024 को, आप लोगों से खासकर जो वोटर्स हैं उनसे अपील करता हूं इस चैनल के ज़रिए कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट मेरे हक़ में देकर इस नाचीज़ को एक मौका खिदमत करने का दें तो आइन नवाजिश होगी। आई आल्सो अपील टू ऑल द नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट्स वोटर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंसी टू वोट their first preferential vote in my favor. To serve you, for the people of this region, I want to serve as a independent candidate. I am contesting this election. So give me a chance to serve you people. मैं साथ ही साथ आप लोगों से गुजारिश भी करता हूँ कि हैदराबाद कर्नाटका रीजन में मैं ज़रा कुछ इश्यूज़ हैं उसके ऊपर भी मेरी नज़र है। इंशाअल्लाह अगर आप लोग मुझे इलेक्ट करके काउंसिल को भेजते हैं तो मैं कुछ पॉइंट्स हैं, मेरे एम्स हैं, उसको फुलफ़िल करने की मैं आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू सॉल्व दिस इश्यूज़। नंबर 1, गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा में फ्रॉम लास्ट 25 to 30 ईयर्स बहुत सारे वैकेंसीज ऑल डिपार्टमेंट्स में वैकेंट हैं, उसको फिलअप करना, उसके लिए फ़ाइट करना मेरा इंटेंशन है। नेक्स्ट इज़ IIT नॉर्थ कर्नाटका में हमारे पास ज़रूरी था, वो दूसरी तरफ चला गया, उसके लिए भी इनिशिएटिव लूँगा मैं और इसके लिए भी हम मूवमेंट चलाएंगे। नंबर 3, एम्स जो हॉस्पिटल है, हिंदुस्तान का एक बड़ा रेस्पेक्टेबल नाम है एम्स, उसको भी हैदराबाद कर्नाटक रीजन में लाने के लिए हम हार्ड वर्क करेंगे, उसको लाने की कोशिश करेंगे विद द सपोर्ट ऑफ ऑल यू वोटर्स एंड पीपल ऑफ दिस रीजन। नंबर 4, अनएम्प्लॉयमेंट जो ज़्यादा है हैदराबाद कर्नाटक रीजन में पर्टिकुलरली, उसको भी सॉल्व करने का एक अच्छा हमारे पास प्लान है। वो प्लान ये है कि जैसा कि मैंने अभी बताया, एम्स, IIT, अगर हमारे पास ये 2 बड़े इदारे कायम होते हैं यहाँ पर तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम भी दूर हो सकता है। बहुत सारे हमारे हैदराबाद कर्नाटक रीजन में लड़कियां और लड़के हाईली क्वालिफाइड हैं, उसके बावजूद भी उन्हें अपॉइंटमेंट कहीं भी नहीं मिल रहा है। अब जैसा कि फॉर एग्जांपल कई कॉलेजेस जो है ना पार्ट टाइम गेस्ट लेक्चरर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, उनकी लाइफ चले जा रही है, रिटायरमेंट को एज को आ रहे हैं, उनको परमानेंट जॉब नहीं मिल रही है। उसी तरीके से गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा में भी यही हाल है, जितने भी काम हो रहे हैं वहाँ पर पार्ट टाइमर्स को लेकर, गेस्ट लेक्चरर्स को लेकर काम किया जा रहा है। वहाँ पर भी उनकी लाइफ पूरी रिटायरमेंट को आ जा रही है, उन्होंने सिर्फ थोड़े बहुत पैसों में काम करके खुश नहीं हैं। हैदराबाद कर्नाटक रीजन को
और 7th पे स्केल कमीशन, ये जो है हमने हमारे वीडियो में बताया था, इसके ऊपर भी इसको बढ़ाने के लिए भी ये काम होना चाहिए। ये रीजन बैकवर्ड रीजन है। आर्टिकल 371J में अमेंडमेंट होने के बाद जितनी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिल रही है, ये बड़े प्राउड की बात है, खासकर नॉर्थ कर्नाटका के लोगों के लिए। ये बहुत अच्छा, एक बहुत ग्रेट अचीवमेंट है। इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे लीडर्स को, बहुत ही इसके अंदर सीरियसली काम करके 371J को इम्प्लीमेंट किया। आज जितने भी बच्चे, लड़के लड़कियाँ और पढ़ रहे हैं कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, डेंटल में, तमाम के तमाम कम परसेंटेज लाने के बावजूद भी उनका एडमिशन आसानी के साथ हो रहा है। दूसरी बात, अपॉइंटमेंट में, हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में जहाँ पर भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, वो भी जो है ना कम परसेंटेज आने के बाद हैदराबाद कर्नाटक के रीजन को एक पर्टिकुलर मुकाम दिया गया, पर्टिकुलर प्लेस देकर वहाँ पर भी उनके अपॉइंटमेंट में आसानी हो रही है। इसका बेनिफिट क्यों हुआ? 371J में अमेंडमेंट आने के बाद। उसी तरह से तो मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर मैं आई गॉट इलेक्टेड टू दिस सीट एज ए काउंसिल मेंबर, तो अभी जो मैं बताया मैं इंशाल्लाह उसको करने की कोशिश करूँगा फुलफिल, मेरी ये ख्वाहिश है। और लिहाजा आप लोगों से, ख़ासकर गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, बल्लारी, कोप्पर, हॉस्पेट, यादगीर, 7 डिस्ट्रिक्ट के लोगों से, वोटर्स से, तमाम लोगों से, ख़ासकर पढ़े लिखे मेरे कलीग एडवोकेट्स जो पूरे रीजन में हैं, उनसे पर्टिकुलरली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चैनल से। मैं कलीग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, ग्रेजुएट्स और बिजनेसमैन, सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, sincerely I request all of you to cast your first preferential vote in my favor to serve you as your member of council. Thank you.